एक बार भगवान श्री कृष्ण एंड अर्जुन कहीं पे जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी नजर एक ब्राह्मण पे पड़ती है। ब्राह्मण गरीब होने की वजह से अर्जुन को उन पे दया आ जाती है और कुछ पैसे निकाल के उस ब्राह्मण को दे दिया जाता है। ब्राह्मण के दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। जब वो घर जा रहा होता है उसे लगता है कि अब इससे हमारी जिंदगी बड़ी खुशहाल हो जाएगी, इससे हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी, हम ये करेंगे वो करेंगे। उतने में एक लुटेरा आता है, वो सारा पैसा लूट के चला जाता है और वो गरीब गरीब का गरीब रह जाता है। कुछ दिनों बाद भगवान कृष्ण एंड अर्जुन उसी रास्ते से वापस जा रहे होते हैं तो उनकी नजर वापस उसी ब्राह्मण पे पड़ती है। तो उस ब्राह्मण से जाके पूछते हैं कि भाई तू अभी भी गरीब है, हमने आपको पैसा दिया था, उस पैसे का क्या हुआ? तो वो ब्राह्मण पूरा किस्सा बताता है। अब किस्सा सुनने के बाद अर्जुन के पास एक बहुमूल्य माणिक होता है, वो माणिक उस ब्राह्मण को दे दिया जाता है। अब ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है, वो सोचता है कि भाई घर जाऊंगा, बताऊंगा, पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन जब घर पहुंचते पहुंचते लेट हो जाती है तो वो सो जाता है। लेकिन सोने से पहले वो जो माणिक होता है वो एक घड़े में डाल देता है और उसे लगता है कि सुबह पत्नी को बताऊंगा। लेकिन जब सुबह होती है तो उस ब्राह्मण के उठने से पहले ही पत्नी उठ जाती है और पानी भरने के लिए वो घड़ा लेके नदी के किनारे जाती है। जब पानी भर रही होती है तो वो माणिक नदी में बह जाता है। जब ये बात उस ब्राह्मण को पता चलती है तो ब्राह्मण वापस गरीब का गरीब हो गया। अब हुआ क्या, कुछ दिनों बाद वापस भगवान कृष्ण और अर्जुन उसी रास्ते से जा रहे होते हैं तो वापस उनकी नजर कहां पे पड़ती है? उस ब्राह्मण पे पड़ती है। और ब्राह्मण से जाके पूछते हैं कि यार हमने आपको इतना बहुमूल्य माणिक दिया फिर भी आप गरीब हो। तो वो ब्राह्मण दोनों किस्से वापस उसको बताता है। जब वापस किस्सा बताता है तो ऐसी सिचुएशन में इस बार भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं आपकी मदद करूंगा और भगवान श्री कृष्ण उसको 2 पैसे दे देते हैं। अब ब्राह्मण के दिमाग में चलता है कि यार 2 पैसे से क्या होगा, इससे कोई गरीबी थोड़ी मिटती है। उसके दिमाग में यही चलता रहता है, वो घर जा रहा होता है यही सोचता रहता है कि 2 पैसे से गरीबी कैसे मिटेगी। रास्ते में उसकी नजर एक मछुआरे पे पड़ती है और वो मछुआरा एक मछली को लेके पकड़ा हुआ होता है। तो वो सोचता है कि यार 2 पैसे से तो कोई लेना देना है नहीं, तो एक काम करते हैं, बेचारी ये जो मछली तड़फ रही है इसको छुड़वा लेते हैं। तो वो 2 पैसा उस मछुआरे को दे देता है और वो छुड़ा लेता है। अब क्या होता है, अब जब वो मछली को नदी पे छोड़ने जाता है तो उसके मुंह से वो माणिक निकलता है जो माणिक नदी में बह गया था। वापस रिपीट होके माणिक उसके पास आ जाता है। जो जैसे ही माणिक वो देखता है वो बड़ा खुश होता है और वो चिल्लाता है मिल गया मिल गया मिल गया। ये आवाज वो लुटेरा सुन लेता है और उस लुटेरे को लगता है कि वो ब्राह्मण मेरे को देख के बोल रहे हैं मिल गया मिल गया मिल गया। तो ऐसी सिचुएशन में वो लुटेरा आता है और वो सारे पैसे उसको देके चला जाता है। तो माणिक भी आ गया और दूसरी चीज वो जो पैसा लूट के लेके गया था वो भी आ गया। ये सारी घटना अर्जुन छुपे हुए तरीके से देखता है, छुप छुप के देखता रहता है। और ये सारा किस्सा किसको बताता है? जाके भगवान श्री कृष्ण को बताता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस ब्राह्मण ने जब दूसरे की सोची तब इसके पास पैसा वापस आ गया। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि इस पूरी कहानी से एक सीख मिलती है। यह सीख ये है कि अगर आपके पास पर्याप्त संसाधन है, आपके पास बहुत सारा धन है, अगर आपको भगवान ने बहुत सारा सामर्थ्य दिया है तो इस पैसे को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। आपको अपने आसपास, आपको अपने परिवार में, आपको आस पड़ोस में जो भी संपन्न नहीं है उनको हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का यह मानना होता है कि अगर हम हेल्प करते हैं तो हमारे संसाधन कम हो जाते हैं, हमारे पैसे कम हो जाते हैं। बल्कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान देखता है और वो पैसा, उस पैसे में आपकी वृद्धि होती है और धन की बढ़ोतरी होती है, आपके संसाधन और दुगुने हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा दूसरे की हेल्प करें और भगवान से ये प्रार्थना करें, हे भगवान मेरे को इतना दो ताकि हम दूसरों की क्या कर सके, हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच।